हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता आप सबका अपने चैनल आओ जीना सीखे पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उसके बुरे कर्म हमारे खाते में आ जाते हैं। हम सब अपने कर्मों की टोकरी अपने सर पर लिए घूमते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो वो उस टोकरी में जमा होते जाते हैं। इसी तरह जब हम गलत कर्म करते हैं तो वह भी उस टोकरी में जमा होते रहते हैं और इन कर्मों को हम कुछ माध्यमों के माध्यम से भोगते हैं, जैसे तन, मन, धन और संबंध। इन माध्यम से हम अपने कर्मों को सुख और दुख के रूप में भोगते हैं। मान लीजिए आपने गलत कर्म किए तो उसका फल आपको तन अस्वस्थ, मन अस्वस्थ, धन नष्ट और संबंधों में दूरियां इन रूपों में आ सकती हैं। ये सब दुख है। और इसी तरह जब आपको अपने अच्छे कर्मों का परिणाम मिलता है तब तन स्वस्थ, मन स्वस्थ, धन स्वस्थ और संबंध स्वस्थ ये सुख के रूप में आते हैं। आप जब भी किसी की चुगली करते हैं, निंदा करते हैं तो उसके साथ आपका कनेक्शन जुड़ जाता है, चाहे वो व्यक्ति आपसे कोसों दूर बैठा हो, चाहे विदेश में ही क्यों ना बैठा हो। किंतु अगर आप जब उसकी चुगली कर रहे होते हैं तो आपका कनेक्शन उससे जुड़ जाता है। अब जो बुरे कर्मों का भोग उसे भोगना था वह सब चुगली करने वाले के खाते में आ जाता है। उसने जो बुरे कर्म किए थे वह सब चुगली निंदा करने वाले के भाग्य में ट्रांसफ़र हो जाता है, वह भी विथ इंटरेस्ट। मान लीजिए उसके खाते में बुरे कर्म का परिणाम सिर्फ बीमारी के रूप में आना था, पर जब वो चुगली करने वाले के भाग में ट्रांसफ़र होगा तो विथ इंटरेस्ट होगा। अब उसे तन, मन, धन, संबंध इन सब का दुख भोगना पड़ेगा। अब आते हैं उन पर जो चुगली सुनते हैं, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि वह कितना रस लेकर के उस चुगली को सुन रहा है। अब उसे दोनों के खाते का पाप भोगना पड़ेगा, मतलब जिसकी निंदा की जा रही है और जो निंदा कर रहा है, दोनों के पाप का भोग भोगना पड़ेगा। इसलिए निंदा सुनना भी नहीं है। दोस्तों, कई बार हम कहते हैं कि सामने वाला सही तो कह रहा है, तो एक बात बताइए, क्या वो उस व्यक्ति के सामने वह बात बोल सकता है जो बात की वो अभी आपके सामने बोल रहा है, जो उसके पीठ पीछे बोल रहा है? क्या वो वही बात उस व्यक्ति के सामने कह सकता है जिसके बारे में वो उसके पीठ पीछे बातें कर रहा है? अगर नहीं तो निश्चय ही यह निंदा है। अब उसके खाते में दूसरे के खाते का पाप आ ही जाएगा। जैसे ही आपने बुराई नमक मिर्च लगाकर करी, वैसे ही आपके खाते में पाप आते जाते हैं विथ इंटरेस्ट। हम कई बार देखते हैं कि कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं, बुरे कर्म कर रहे होते हैं पर सुख भोग रहे होते हैं। लोग आश्चर्य में होते हैं कि ये इतने बुरे कर्म करते हैं फिर भी क्यों सुख भोग रहे हैं। आप गौर करना, जो लोग गलत काम करते हैं उनकी चर्चा कितने लोग करते हैं, उनके हिस्से का पाप अपने खाते में कर लेते हैं। आइए इसे राजा यदु की एक कथा के माध्यम से समझते हैं, जो कि शास्त्रों में कही गई है। राजा यदु एक दिन सुबह सुबह घोड़े के अस्तबल में गए। वो घोड़ों को पुचकार रहे थे। तभी एक संत भिक्षा मांगने आए। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि इतनी सुबह सुबह भिक्षा मांगने आ गया है। राजा ने घोड़े की लीद उठाकर संत के भिक्षा पात्र में दे दी। वो संत थे इसलिए भिक्षा ग्रहण कर चुपचाप चले गए। ये शास्त्रों में वर्णित कथा है। कुछ दिन बीते, राजा यदु जंगल की ओर घूमने निकले। उन्हें एक कुटिया दिखाई दी जिसके आगे घोड़े की लीद का पहाड़ जमा था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि आसपास न तो कोई घोड़ा है न कोई अस्तबल है, फिर यहाँ लीद का पहाड़ कैसे बना हुआ है।
उनकी उत्सुकता बढ़ी और वह कुटिया के अंदर गए। उन्होंने संत से पूछा कि यहाँ न तो घोड़ा है न अस्तबल, फिर आपके आश्रम के बाहर, कुटिया के बाहर ये लीद का पहाड़ कैसे लग गया है? तब संत ने कहा, ऐसा है राजन, एक दिन सुबह सुबह मैं भिक्षा मांगने गया था। तब क्रोधवश आपने मुझे ये लीद भिक्षा में दी थी। अब ये समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। जो आप देते हैं वो आपको खानी पड़ती है, इसलिए आपको ये लीद खानी पड़ेगी, क्योंकि अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। राजा कांप गए, बोले, मुझे क्षमा कर दे, मैं यह नहीं खा सकता। संत ने कहा, मैं तो माफ़ कर दूंगा, पर कर्मफल तो भुगतना ही पड़ेगा। राजा बोले, बचने का कोई उपाय हो तो बताइए, मैं वो सब कुछ करूंगा। संत ने कहा, इस कर्म फल का भोग हटाने के लिए तुम्हें दुनिया के सामने गलत नहीं होते हुए भी गलत दिखना है। मतलब तुम्हें गलत होने का दिखावा करना है। जब तुम दुनिया के सामने गलत दिखोगे, दुनिया तुम्हारी निंदा करेगी, तब ये लीद कम होती होती खत्म हो जाएगी। राजा नगर को लौट आए। फिर शहर के चौराहे पर मदिरा पीने की एक्टिंग करने लगे। वास्तव में वो शराब नहीं पी रहे थे, बस एक्टिंग कर रहे थे। लोगों ने देखा, अरे ये तो राजा है और राजा होकर यह कैसी हरकतें कर रहा है। सर्वत्र राजा की निंदा होने लगी, चर्चा होने लग गई। हफ्ते भर बाद राजा वापस कुटिया पर गया तो वहाँ लीद गायब थी। अब आप खुद सोचें कि वो लीद कहाँ गई थी, इसलिए निंदा करने से बचें। धन्यवाद।